हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो सभी का डाउट आ रहा था कि सर आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस बता दो हमें जल्दी से। तो इसी के लिए मैं आज वीडियो लेकर आ चुका हूं तुम्हारे सामने। जल्दी से देखिए वीडियो और बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं इस डिफरेंस को। और ये लगभग 1 या 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो प्रोसेस होती है, उसके बाद अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो है आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस। कि सर हम कभी कभी इनमें मिक्स कर देते हैं, जो आर्टरीज में लिखना होता है उसको वेन्स में लिख देते हैं और वेन्स वाली चीज़ आर्टरीज में लिख देते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है आज। तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक होती है आर्टरीज। दोनों ही एक तरीक़ा से ब्लड वेसल्स हैं। दोनों क्या है? ब्लड वेसल्स। एक है वेन्स। अगर हिंदी की बात करें तो धमनी बोलते हैं इसको, और इनको बोलते हैं शिराएँ। धमनी और शिरा। धमनी और शिरा में अंतर अगर देखें, आर्टरीज एंड वेन्स में अंतर, तो जो हार्ट होता है अपन का, जो क्या होता है, हार्ट, HEART, ये हार्ट है। अब हार्ट की जो प्रोसेस पढ़ते हैं अपन, उसमें पढ़ते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, मतलब उसे क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर CO2 रिच ब्लड वापस से कहाँ पर आता है, हार्ट में आता है। मतलब डबल साइकिल होता है। और O2 रिच ब्लड कहाँ पर जाएगा, अपना बॉडी के अंदर जाएगा। तो देखो, हार्ट से O2 रिच मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर पूरी बॉडी में ले जाना है तो इसके लिए भी वेसल्स होती हैं, उनको बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज कैसी वेसल्स होती हैं, जो हार्ट से प्योर ब्लड को कहाँ पर ले जाएंगे, पूरी बॉडी में ले जाएंगे, एक एक सेल्स तक पहुँचाएंगे। अब देखो, सेल्स में जाकर रेस्पिरेशन होगा, वहाँ पर क्या बनेगी, CO2 बनेगी। तो वेन्स ऐसी वेसल्स होती हैं जो CO2 रिच ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड को वापस कहाँ पर लाती हैं, हार्ट में लाती हैं। और हार्ट में आकर यह ब्लड वापस लंग्स में जाता है, लंग्स में जाके प्योर होता है, प्योर होके वापस हार्ट में आता है, और हार्ट से फिर आर्टरीज द्वारा वापस से पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है। तो पहला डिफरेंस हमारा क्लियर हो गया आर्टरीज और वेन्स में। देखो इधर आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस। पहला डिफरेंस, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं, कहाँ पर ले जाती हैं, पूरी होल बॉडी में ले जाती हैं, या फिर वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर पार्ट तक ले जाती हैं आर्टरीज। वेन्स में जस्ट उल्टा हो जाएगा, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द होल बॉडी, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करेंगी, और एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, वापस से कहाँ पर लाती हैं, इस हार्ट में लाकर छोड़ देती हैं। और हार्ट द्वारा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर भेज दिया जाता है, लंग्स में भेज दिया जाता है। तो पहला डिफरेंस हो गया। आर्टरीज क्या करेंगी, इधर आर्टरीज है, इधर वेन्स है। आर्टरीज क्या करेंगी, ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाती है, जबकि वेन्स क्या करेंगे, पूरी बॉडी से ब्लड को कहाँ पर लाएंगे, वापस हार्ट में लाएंगे। पहला डिफरेंस क्लियर। अब इससे पहले अगला मैं डिफरेंस यहाँ पर बता दूँ, आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड या फिर O2 रिच ब्लड। आर्टरीज में कौन सा ब्लड जाएगा, प्योर ब्लड जाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, मतलब कि O2 रिच ब्लड इनमें फ्लो करता है। वेन्स कैरी CO2 रिच ब्लड। अब देखो, कोशिका के अंदर क्या बनती है, सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या क्रिएट होगी, वहाँ पर CO2 क्रिएट होगी। तो CO2 को वापस ब्लड अपने साथ मिलाएगा और वापस से यहाँ पर लाएगा, हार्ट में लाएगा, और हार्ट के बाद वो लंग्स में पंप कर दिया जाता है प्योर होने के लिए। तो इस CO2 रिच ब्लड को लाता कौन है वापस, तो वेन्स लाता है। कौन लाती है, वेन्स लाती है। तो ये दो डिफरेंस हो गई। आर्टरीज हैव थिक वॉल। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, जो दीवार होती हैं ऐसे, ये कैसी होती है, थिक होती है। ये क्या होती है, थिक, मोटी होती है। ऐसे क्या होती है, मोटी होती है। मोटी क्यों होंगी, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड जाएगा वो हमेशा हाई प्रेशर से जाता है। किस प्रेशर से जाएगा, हाई प्रेशर से जाएगा, क्योंकि हार्ट पंप करेगा बॉडी में पूरा ब्लड हार्ट से पंप होता है पूरी बॉडी में। तो पंप करने के लिए
तेज़ी से ब्लड निकलता है हेड से, मतलब इसमें ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो अगला डिफरेंस भी लिख दिया हमने, ब्लड एमर्ज अंडर हाई प्रेशर। ब्लड इनके अंदर किस तरीके से जाता है, हाई प्रेशर से जाता है, और इसी कारण से इनकी बॉल्स जो होती हैं, दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती हैं। वेन्स हैव थिन वॉल, वेन्स की जो वॉल्स होती है वो पतली होती हैं। ब्लड एमर्ज अंडर लो प्रेशर, और ब्लड जो आता है वो लो प्रेशर से आता है, क्योंकि पूरी बॉडी से वापस हार्ट में आता है, तो इतने हाई प्रेशर से नहीं आता बजाय कि आर्टरीज में, क्योंकि ये हार्ट है, हार्ट जब पंप करेगा ब्लड को तो वो हाई प्रेशर से जाता है आर्टरीज में, और जबकि वेन्स जो हैं वो लो प्रेशर में आता है ब्लड इनके, इसीलिए इनकी वॉल्स थिन होती हैं, पतली होती हैं, और आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिक होती है। तो ये है डिफरेंस आर्टरीज और वेन्स में, जो कि क्लियर हो गया होगा सभी का। फिर भी कोई डाउट रह रहा हो आप कमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा जो भी आपके डाउट हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आ जाऊँगा।